बड़ी खामी भी स्वीकार्य मान ली जाए। अच्छा, मतलब अगर इंजीनियरिंग कैलकुलेशन ये दिखाएं कि वो खामी उस पाइपलाइन के ऑपरेशन के लिए खतरनाक नहीं है तो उसे पास कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक ज्यादा सटीक केस स्पेसिफिक मूल्यांकन है। बस ये ध्यान रखना है कि ये बहुत कठोर इंजीनियरिंग सिद्धांतों पर आधारित होता है। ऐसा नहीं कि बस खामी को अनदेखा कर दिया। समझ गया, ये वाकई एक जरूरी अप्रोच लगता है, खासकर पुराने पाइपलाइनों के लिए शायद। अच्छा, और उन पाइपलाइनों का क्या जो पहले से चालू है, मतलब जिनमें तेल या गैस बह रही है और उस पर वेल्डिंग करनी पड़े, उसके लिए भी कोई खास नियम है? हाँ, बहुत जरूरी सवाल है ये। इसके लिए है परिशिष्ट बी यानी एनेक्स बी, इन सर्विस वेल्डिंग। ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है। क्यों, इसमें क्या खास दिक्कतें आती हैं? देखिए, जब आप चालू पाइपलाइन पर वेल्ड कर रहे हैं तो दो बड़े खतरे होते हैं। एक तो बर्न थ्रू मतलब वेल्डिंग की गर्मी से पाइप की दीवार पिघल कर छेद हो जाना, क्योंकि अंदर तो प्रोडक्ट पैर है ना। अरे बाप रे। और दूसरा बड़ा खतरा है हाइड्रोजन क्रैकिंग का। हाइड्रोजन क्रैकिंग, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पाइप के अंदर जो ठंडा तेल या गैस बह रहा है वो वेल्ड को बहुत तेजी से ठंडा कर देता है, मतलब क्वेंचिंग इफेक्ट। जैसे गर्म लोहे को पानी में डाल दे तो वो सख्त और भंगुर हो जाता है, चटकने का डर रहता है। कुछ वैसा ही वेल्ड मेटल के साथ हो सकता है। तेजी से ठंडा होने पर हाइड्रोजन ट्रैप होकर क्रैक बना सकती है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। तो उसके लिए जरूर कोई खास सावधानियां बरतनी पड़ती होंगी। आधा ना हो के बर्न थ्रू हो जाए और इतनी कम भी ना हो कि वो तेजी से ठंडा होके क्रैक कर जाए। बहुत बारीक संतुलन साधना पड़ता है। सही है। और कभी कभी टेम्पर बीड जैसी स्पेशल टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें वेल्ड की एक खास परत लगाई जाती है जो बाद वाले वेल्ड पास की हीट से टेम्पर होकर क्रैकिंग का खतरा कम करती है। अच्छा, तो कुल मिला के देखें तो API 1104 सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये तो पाइपलाइन जैसी क्रिटिकल चीजों की सेफ्टी और रिलायबिलिटी पक्की करने का एक पूरा सिस्टम है। हाँ, इसमें बनाने वाले की योग्यता से लेकर बनाने का तरीका, फिर जांच, फिर क्या स्वीकार्य है क्या नहीं, और यहाँ तक कि किन सर्विस वेल्डिंग जैसी मुश्किल सिचुएशन, सब कुछ कवर होता है। बिल्कुल सही। ये हमारे अहम बुनियादी ढांचे की रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखने का एक अहम जरिया है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, जैसे जैसे हमारी पाइपलाइनें पुरानी होती जा रही हैं और नई नई सामग्रियां भी आ रही हैं वेल्डिंग के लिए, तो भविष्य में API 1104 जैसे मानकों को शायद और विकसित होना पड़ेगा। क्या हमें वेल्ड की हेल्थ को लगातार मॉनिटर करने के लिए नए सेंसर या शायद AI बेस्ड एनालिसिस जैसी तकनीकों को इसमें शामिल करने की जरूरत पड़ेगी? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, चुनौतियां बदल रही हैं, तो मानकों को भी समय के साथ कदम मिलाना होगा। ये जरूर एक सोचने वाली बात है कि भविष्य में वेल्ड इंटेग्रिटी का असेसमेंट कैसे और बेहतर और प्रोएक्टिव हो